एक और बात है नरेश भाई। हाँ कि जो ये मशीन है ना स्टेप वाली, हाँ, अपने सोनीपत में सबसे पहली मशीन। अच्छा ले भाई, आज जो मशीन की वीडियो हम बना रहे हैं ना, वो अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की 2024 की सबसे पहली मशीन है। देख लो भाई, इसी तरह से हर मशीन बनाना चाहोगा। और ये यहाँ से अगर आपको नज़र आता है तो आप देख लो, यहाँ से दाना गिर रहा है भाई, दिख गया। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको जो है गियरबॉक्स हमने इसका फिक्स कर रखा है। देखो ऐसे स्टेप टू स्टेप, ये जब भी घूम गया इसको दबाएगा तो ये ऊपर उठता है भाई, दिख गया। ये ऐसे ऊपर उठता रहेगा, जब ये ऊपर उठता है तो ये इसको खींचता है, तो नीचे से देखो ऐसे दाना खुलेगा। देख लो, जो थोड़ा खुला रहेगा नहीं दिखाता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे 4 दाने और खाद के दाने साथ हैं, फिर इसके बाद स्पेस देके यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद स्पेस देखे यहाँ पे आ गया, देखो ये आ गया। और आपने गहराई इतनी लेनी है कि कहीं कहीं आपका दाना दिखता रहे, कहीं कहीं ढकता रहे। और इसकी लाइनों को ढकने के लिए ना भाई पीछे रोलर लगा रखा है, ताकि आपका जो बीज प्रॉपर ऊपर रह गया ना, उस पर किसी मिट्टी चढ़ जाए और पानी के भाव में वो आगे पीछे ना सरके। जहाँ पर मशीन में बीज छोड़ा है वो मशीन के जहाँ पर छोड़ दिया बीज उसी के पास रहना चाहिए। तो कैसे छोड़ रही है, ये देखो लगा झटका। एक बार और कर, थोड़ा और आगे कर, ये देखो ऐसे, ये देखो दिख रहा है ना। चलो जहाँ पे कट जैसी बोल लगी ना, ये देखो दिख गया। ये फिर देखो, ये यहाँ पे देखो, ये रहा। वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाई ना, राम राम भाई। देखो धान बिजाई का सीजन जो है जोरों का है। कोई भाई डायरेक्ट DSR मशीन के साथ धान की बिजाई कर लग रहा है, तो कोई जीरो ड्रिल के साथ कर रहा है, तो कोई भाई प्योद बोने की तैयारी कर रहा है। मतलब धान के जो लगाने का प्योद का पनीर का सिस्टम है वो पूरा जोरों पर चला हुआ है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ना भाई, एक मशीन मेरे पास थी पहले जीरो ड्रिल की, और उसके पीछे हमने जो है DSR मशीन की पेटी लगा दी थी। तो पहले हमने 1-2 साल जीरो ड्रिल से बोए धान 2016 से और 18-20 तक, और 20 के बाद फिर हमने जीरो ड्रिल के पीछे एक DSR मशीन लगा दी थी। उससे थोड़ा चक्री टाइप होता है, तो इसमें भी है। और फिर उसके बाद ये अपना मुकेश भाई है गांव से ही, तो ये भाई फिर एक नई टेक्नोलॉजी की मशीन लेकर आया है। तो चलो उस मशीन का ही निरीक्षण करते हैं, कैसा काम कर रही है कैसा नहीं कर रही है, और पूछेंगे भाई तो इस मशीन में पुरानी मशीनों की अपेक्षा क्या खासियत है। और मैंने कहीं अपने गाँव के ज़मींदारों की भी जो है ना धान बिजाई करे हैं, तो उसका भी रिजल्ट की जो वीडियो हमारे पास पिछले साल की पूरी रखी हुई है, जैसे जिस दिन बिजाई करी उस दिन की भी, उसके बाद की भी, तो सारा कुछ आज आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो के साथ जुड़े रहो। और जो दर्शक भाई हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे इंडियन ट्रैक्टर यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा लो। और जो हमारे फेसबुक पेज की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे फेसबुक पेज ने लाइक और फॉलो कर लो, ताकि समय समय पर हम खेती बाड़ी मशीनरी से जुड़ी वीडियो आपके सामने लाते रहे और आपका ज्ञान बढ़ाते रहे। तो भाई यह है BBC कंपनी की मशीन है, और इसको हम DSR मशीन बोलते हैं भाई। और मैं ये पूछना चाहूँगा, DSR मशीनें कई तरह की और बहुत सारी कंपनियों की मार्केट में आपने मिल जाएगी। तो कमेंट करके आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि आपके पास किस कंपनी की मशीन है, और कौन कौन भाई जीरो ड्रिल की बिजाई से सहमत है, और किस नाम से पहले जीरो ड्रिल के साथ बिजाई करी है, और कौन कौन करने वाला है, या किसी के आसपास में मशीन से बिजाई हुई हो इस मशीन से या इस तरह की किसी भी मशीन से, तो उसमें पैदावार कैसी निकलती है, वो सब आप कमेंट्स के ज़रिए अपना अनुभव हमारे साथ या दर्शक भाइयों के साथ शेयर कर सकते हो। तो ये है भाई पूरा प्रोसीजर मशीन का। ये तो है निशान, मतलब निशान लगा जाता है कि अगला गेड़ा हमने चक्कर कहाँ के लेगा ना, ये दोनों साइड होते हैं, फोल्ड भी हो जाते हैं। और इस मशीन में जो है ना मेन मैकेनिज्म ये है कि ये देखो, ये ऐसे चलती रहती है, कट कट की आवाज़ जो आपको दिख रही है। और दाना एक बार रुकता है, एक बार गिरता है, एक बार रुकता है, एक बार गिरता है। तो मतलब इस मशीन के अंदर ना हम सेटिंग कर सकते हो भाई दाने की, कितने इंच का अपना दाना चाहिए। तो रखवा लेते हैं मुकेश भाई को। मुकेश भाई रोक ले। तो इसकी ना अधिक जानकारी मुकेश भाई से लेंगे, क्योंकि मुकेश भाई लगभग 2-3 दिन 4 दिन से इस मशीन को चला रहे हैं गाँव में।
और धान की सीधी बिजाई कर लाग रहे हैं। तो मुकेश भाई राम राम। भाई राम राम नरेश भाई। और ठीक है, और समय समय पर टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ती है कि नहीं। सबसे पहले तो ये बताओ, मशीन लेके कब आए हो? भाई मशीन लेकर आए हैं कम से कम 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। और चालू कर दे क्या दिन तक रखी है? चालू 3-4 दिन से हो रही है। 3-4 दिन से चालू हो रही है। तो यो मशीन वाला तरीका कुछ दर्शक भाई आज तक देखा ही नहीं है। अरे नहीं कैसे भी दान लगा कुछ ने, सब ने नहीं, कुछ ने। ऐसा ना नरेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है नया। हम्म। कोई अपने आसपास है ही नहीं है मशीन। क्या था कि पहली बात तो लेबर तो परेशान हो गई, अगजरी लगाई में लेबर मिलती है नहीं यार, और रेट बहुत हैवी हो गया। रेट हैवी होगा। कुछ कुछ तो किसानों के साथ ऐसा भी हो जाए, लेबर कई साल तार है, विश्वास बना के पैसा लगवा ले अकाउंट में और आते ही नहीं, वो डबल मार हो जाए। रेट तो महंगा देखा जावे लेकिन लेबर अवेलेबल ही नहीं है। इसका क्या है कि हमने पिछले साल भी तसल्ली करी, अगला भाई प्रॉपर ऐसी बिजाई करनी ठीक है ताकि लेबर की समस्या खत्म हो। हर जमींदार की समस्या है तो हाँ लेबर। तो फिर पिछले साल रिश्तेदार लेकर आए थे मशीनें, हाँ उनके पास गए, उनकी बिजाई देखी, फिर जीरी देखी। कोई अंतर नहीं मिला बिहारी की जीरी में और मशीन की बिजाई मशीन में। बस एक अंतर है, पहले जीरो ड्रिल के नाम से आया करती है मशीनें, तो आप भी लेकर आए हो। मेरे पास भी है 2016 से। हाँ, आप भी पहले बिजाई कर रहे थे। हाँ फिर अब ये पिछले साल से नई तकनीकी आई है। इसमें और जीरो ड्रिल में फिर फर्क क्या पाया? फर्क ये है कि जीरो ड्रिल तो रूटीन से दाना घेर रही है लाइन में में, जैसे सुपर सीडर डालता है। हाँ हाँ। अच्छा। और ये है जैसे बिहारी 8 इंच 10 इंच पे जीरी लगा जैसे लेबर लगाती है, ये स्टेप में दाने छोड़ स्टेप टू स्टेप कर रही है काम। हाँ। तो ये कैसे करती है स्टेप टू 1 स्टेप? महीने के बाद पता भी नहीं चलेगा कि ये मशीन की बिजाई है, क्योंकि ये बिहारिया की लगाई है। बिहारी की। और वैसे भी मैंने सुना है कि जैसे हम DSR से मशीन से सीधी बिजाई करते हैं तो कई एरिया में जहाँ पर समय से पहले सरकार रोक लगा दी थी, जीरी लगाई, तो DSR से वहाँ पर भी लगा सकते हैं। भाई DSR से बिजाई का तो सरकार पहले से ही बढ़ावा दे रही है। भाई एक सबसे पहली बात तो है कि पानी की बचत। हाँ, जो आने वाली पीढ़ी ने बड़ी परेशानी होनी है, उसका ख्याल हमने रखना पड़ेगा। बस। और क्या क्या फायदे इसके साथ में? फायदे तो आप कुछ समझदार हो, एरिया में सबसे ज्यादा घूमो हो। हम तो समझदार है, तो आपने जो दर्शक भाई देख लग रहे हैं उनको ही बताना पड़ेगा हमें। अच्छा, सबसे कम खर्चा हाँ खेत का एक तो लेबर के पैसे नहीं देने, हाँ, एक डीजल की बचत। डीजल की बचत। हमने कद्दू नहीं करना, अपने प्रॉपर तैयार किया, कंप्यूटर गोड़ी मारी और सीधे बिजाई कर दी। मतलब खेत की जुताई करके जितनी जुताई हमने करनी है फिर कंप्यूटर लेवल लगा और सीधी बिजाई कर दो। सबसे एक और फायदा है, जो भी किसान इसकी बिजाई करेगा ना, 4000 रुपये सरकार सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी दे रही है। वो इसमें वो नहीं है जैसे भाई सब्सिडी के तौर पर किसी ने मिल जाया करती, जैसे रूटावेटर की, कंबाइन की, सुपर सीडर की भरते हैं ना, तो किसी का निकलता किसी का, इसमें तो रेगुलर सबको मिलेगी। तो किसान भाई DSR से बिजाई करवा रहा है, वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ और सरकार से अपने 4000 रुपये अकाउंट में लो। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी है ना नहीं, उसके बारे में बताओ मुकेश भाई। उसके बारे में भाई पहले तो DAP खाद वाला, हाँ, साथ के साथ में जैसे सुपर सीडर में डला है। हाँ, खाद साथ में रहेगा बीज की। पहले जैसे पौधे का जर्मिनेशन होगा उसको खाद गिफ्ट में मिलेगा है। फिर ये जीरी की बिजाई है, उन्होंने ये एक और नई तकनीकी लगाई है, ये पुरुष वाली। अच्छा। ताकि यहाँ से चक्री में दाना उठेगा और आगे फंस के फिर दोबारा घूम के नीचे ना जाए, आगे निकल जाए। ये इसको यहीं झाड़ लेती है ऐसे। अच्छा। इसके साथ में घूमेगी। अच्छा, फिर एक और है, आ जाओ। इन्होंने क्या किया है, अब जो भी हमने बिजाई करनी है वहां से तो चक्री चल पड़ी। हाँ, ये जीरो ड्रिल घूम रहे हैं। फिर इन्होंने एक ये गियर बक्सा लगाया। ओके, ठीक है। इस गियर बॉक्स का फायदा क्या भाई? फायदा ये है कि हमने 1509 की बिजाई करनी है, हाँ, हम करेंगे 8 इंच पे। अच्छा, इसमें लेवल दे रखे हैं लीवर में। अच्छा, गियर बक्सा छोटा।
हमने 1509 की बिजाई करनी है 8 इंच पे, अच्छा। तो पहले नंबर पे। हमने फिर बिजाई करनी 11, 21, 17, 18 अदर जो भी है बासमती वैरायटी में। फिर हमने करनी है 10 इंच पे बिजाई। अच्छा, ये अगला जो पॉइंट है 10 इंच का है। 10 इंच का। अच्छा। फिर जो PR है, हाँ। हाईबर्ड है वैरायटी, जिसमें फुटाव ज्यादा है, उन्होंने गैप ज्यादा चाहिए, वो है फिर 12 इंच पे। अब जिसमें ज्यादा फुटा हुआ तो उसको ज्यादा स्पेस देना हाँ, पड़ेगा। हाँ। तो हम यहाँ से इसको आगे पीछे कम बत्ती कर सकते अच्छा, ये जो है मतलब बीज डिसाइड करता हमने बीज कितने इंच पे डालना है। हैं। हाँ, छोटा सा गियर बॉक्स मतलब टेक्नोलॉजी ढूंढी है ना। हाँ। अच्छा, फिर इसका ये पीछे कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म जो है। पीछे पीछे उन्होंने एक ये 3 स्टेप लगाए हैं, अच्छा। ताकि इस गियर बक्से के हिसाब से लगे हुए हैं। अच्छा, इस गियर बक्से को उधर से ज्वाइंट कर दिया चैन के जरिए। हाँ, चैन के जरिए। अच्छा अच्छा। ये यहाँ चैन आ गई। हाँ, यहाँ से फिर इन्होंने ये सापट डाल के यहाँ ये जुगाड़ ये बना दिया। ठीक है। ये ऐसे घूमेगा हाँ। इस पे। अरे ये जैसे वो सापट घूम रही तो ये भी घूम रहा है साथ में। तो वो उसके 8 इंच के, 10 इंच के, 12 इंच के हिसाब से वो तो वहाँ से चाल होगी। हाँ, हाँ। तो उसी हिसाब से 10 इंच पे, 8 इंच पे इसको उठाएगा। अरे फिर ये मतलब जब ये घूमता है तो इसको प्रेस करता है तो ये उठता है। ये उठता है। ये फिर सभी पाइपों से अटैच कर दिया। हाँ, हाँ, हाँ। ये नीचे आ गया इसका ज्वाइंट है। इतने जो ऊपर वाली बीज और खाद है, हाँ। वो जो चक्री इसको प्रॉपर दाने को यहाँ से ले जाके पाइप से जो दे रही है इकट्ठा कर लेती वो है। स्टॉक हो जाता है इतना, स्टॉक आ जब तक मशीन 8 इंच पे जाओगी। हाँ। अच्छा, फिर ये खुल जाती है पाइप नीचे से। तो जहाँ पे पाइप खुल गई जितना उसमें बीज और खाद इकट्ठा था वो नीचे डल गया। ज्यादा नहीं डालेगा, लिमिट है मतलब। बीज की भी एक लिमिट है। लिमिट है 6 से 7 दाने डालेगी प्रॉपर। अच्छा, 6 से 7 डाल दी दाने ही। ताकि 1-2 दाना खराब हो जाए ना, जर्मिनेशन हाँ, हो। कई बार तो हाँ। 4-5 दाने तो प्रॉपर उगे। तो फिर ये तो वो टेक्नोलॉजी है कि जिस टेक्नोलॉजी से हम मतलब मैं 2016 से मशीन से 0 डील लाया। हाँ। फिर 0 डील के पीछे उसमें मिला कि भाई 0 डील से दाना टूट जाता है, तो उसके पीछे इसी तरह की एक पेटी आती थी, वो लगाई हमने लिया ना। हाँ। टेक्नोलॉजी वही है, इसमें ये गियर बॉक्स एक्स्ट्रा आ गया ताकि हम स्पेस पे लगा सके। क्या था कि जमींदारों की डिमांड थी, अगर जी कोई रेगुलर ऐसी नहीं बना। मशीन बनाओ रेगुलर, जिससे लगे भाई लेबर का किया हुआ काम है। हाँ, हाँ, हाँ। और जीरी की जो बिजाई है वो 8 इंच 10 इंच की दूरी पे ही ठीक है, रेगुलर की बजाय। रेगुलर। उसमें मतलब एक ये लगता है पौधा ग्रोथ कर रहा है, दिखता है। 6 दाने एक जगह डले हैं इकट्ठे, तो फिर 6 दानों में 5 दाने उगे हैं, तो कम से कम 5-5 फुट तो होएगी। 25 पौधे एक साथ 25 इकट्ठे, पौधे 25 बाल ऊपर और आएंगे। फिर वो अपने जमींदार के ऊपर डिपेंड है, उसको कितनी डोज देता है वो। डोज कितनी देता है। ठीक है ना। हाँ। मैं चला के दिखाऊंगा। अच्छा, अब एक बात और बताओ, जो जमींदार भाई मान ले अगर कोई नया इस मशीन के साथ जुड़ता है तो इसकी प्रॉपर गहराई कितनी इंच पे कर रहे हो आप? नहीं, प्रॉपर गहराई तो 1 इंच पे। 1 इंच पे। हम मतलब इतना के दाने के ऊपर हल्की सी मिट्टी आ जाए। क्या है कि जो गेहूं की बिजाई है ना भाई, हम्म। गेहूं की बिजाई तो 2 से 2.5 इंच जाती है अंदर, ताकि उसका हवा ना लगे। गेहूं की तो फिर सुई भी ऐसा है ना, एक तो हम पानी में नहीं बोते, इसमें तो पानी देना पड़ेगा। और गेहूं की फिर सुई जो उगती है तो वो थोड़ी टाइट होती है और निकल जाती है जमीन से ना। धान जो है नरम पत्ता होता है इसका, निकलते ही तो ये निकलेगा नहीं ज्यादा गहराई से। इसको हम 2 इंच पे बोएंगे तो ये निकलेगा। अच्छा, जैसे मान लो इसमें किसान भाइयों ने एक समस्या आती है यार, दवाई पता नहीं कौन सी लगानी होगी, कितना अड़ंगा हो जाएगा, उस चीज से बहुत डरते हैं किसान भाई। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। आज तो बड़ी टेक्निकल के हिसाब से खेती होती है भाई। टाइम टूटा है ना नरेश भाई, अकर ही खरपतवार की बात। हाँ। अब दवाइयाँ बड़ी अपग्रेड होने लग रही। हाँ, टेक्नोलॉजी जो है चेंज हो रही है। आपके सामने इस खेत की बिजाई की, हाँ और के साथ में ट्रैक्टर बाहर निकाला। हाँ और ये है मेरी लेबर साथ। हाँ। इसमें पेंडामेथिलीन का स्प्रे होगा। पेंडामेथिलीन का। हाँ। अच्छा, मतलब जैसे खरपतवार ना हुए तो जैसे धान वगैरह का जो बीज, इस पे असर नहीं नहीं, डालता? इस पे ऐसा कुछ नहीं। हमने डॉक्टर से अपने कृषि विभाग में जाके डॉक्टर की सलाह ली है, अगर जी जीरी पे पेंडा का कोई असर होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बोल दिया भाई कोई असर नहीं, वैसे वो ओनली खरपतवार को ही रोकेगी। बाकी अपने किसान भाइयों को मैं बता दूं भाई, पेंडामेथिलीन वही दवाई है जैसे हमने गन्ने की बिजाई करी या कुछ ऐसी फसलों की हम बिजाई करते हैं, जो फसल हमने उगाई है कि बीज डाला है केवल वही उगेगा, उसके अलावा जो अन्य खरपतवार होते हैं उस पर असर डालती है, उसको उगने नहीं देती। जैसे एक अलग दवाई आई थी अभी गेहूं में, लोगों ने बहुत सारे ने स्प्रे किया कि ताकि गुल्ली डंडा ना उगे। स्प्रे के बाद में फिर इसमें प्रॉपर पानी देंगे। अच्छा, पानी की मात्रा कितनी देंगे स्टार्टिंग में? पानी की मात्रा तो इतना देना है ताकि शाम तक पानी पी जाए। मतलब जैसे हमने सुबह खेत में बिजाई करी तो शाम तक हमारा खेत पानी पी जाए। वो खेत भाई ने शायद आपका ही बिजाई हो रखे ना, वो दिखाएंगे, इसमें सोडा ऐड कर लेंगे अपना।
और पानी फिर क्या क्या दिन में देना चाहिए? दूसरा पानी है भाई, दूसरा पानी देना है चौथे दिन, चौथे दिन, और तीसरा पानी देना है 10वें दिन। 10 में, ताकि जैसे अपनी पनेरी तैयार करते हैं ना खेत में, जैसे प्योर तैयार करते प्योर हैं। तैयार करते हैं, उसी हिसाब से पानी देना। अच्छा। तो पानी खड़ा नहीं रखना। तो बाकी जो आसपास के गांव के किसान हैं जो हमें जानते भाई हम कहाँ रह रहे हैं, अगर कोई किसान भाई आपसे मदद मांग रहा है कि भाई हमारी भी बिजाई कर दो, तो आप ऐसा कुछ कर देंगे, कर दोगे? तो नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है ना? नहीं तो आसपास के गांव को डाले अपन जाने हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसी अगर नंबर डालेंगे तो। अच्छा एक और बात है नरेश भाई, हाँ कि जो ये मशीन है ना स्टेप वाली, हाँ, अपने सोनीपत में सबसे पहली मशीन। अच्छा ले भाई, आज जो मशीन की वीडियो हम बना रहे हैं ना, वो अपने सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की 2024 की सबसे पहली मशीन है, जो स्टेप वाइज आपकी धान की बिजाई करेगी। आपकी इच्छा है 8 इंच पे, 10 इंच पे, 12 इंच पे, मतलब वो आपकी वैरायटी, धान की वैरायटी पे डिपेंड करती है कि कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हो, तो कितने इंच पे इसने बीज छोड़ना है। अच्छा एक और भाई है भाई, किसी भाई का शक हो अगर भाई मुकेश भाई झूठ बोल रहा है, हाँ, तो वो प्रॉपर कमेंट में बता सकता है, बता सकता है। किसी के पास ये वाली मशीन है, कमेंट करके बता सकता है, अभी मेरे पास है, मेरे पास है। तो ये सोनीपत की सबसे पहली मशीन है। तो आज क्या तारीख होगी? 22 मई, और मशीन लगभग आपकी 15-12 दूरेगा की, है ना? तो वो भी डिपेंड करता है ना, कोई मान लिया हम आज वीडियो बना रहे हैं, अपनी तो मशीन 1 हफ्ते चल रही है, कोई आज लेके आया हो, वो कह देना भाई मैं भी ले रहा हूँ, है ना? नहीं अच्छी बात है, नहीं लेगा वो अच्छी, मतलब हम तो बता रहे भाई सबसे पहली मशीन अपने पास आई है। तो एक बार ना इसको चला के दिखाओ, मैं पीछे से किसान भाई को दिखाता हूँ ये कैसे वर्क कर रही है, ठीक है ना? हाँ मैं इस पर पूरा जूम करके दिखाऊंगा कैसे कैसे ये काम कर रही है। दूरी पे ये नीचे से जो खुलता है नाली का, जो वो स्टेप खुलेगा, वो भी दिखाऊंगा सारा कुछ। पहले शुरू करेंगे भाई ऊपर से कि दाना कैसे जाता है इसमें। तो ये लो भाई, देखो दाना इन गिरारियों में फंसता है, कट में गिरारी के, और ऊपर उड़ जाता है, ये देखो। देख लो भाई, इसी तरह से हर मशीन में दाना होगा। और ये यहाँ से अगर आपको नज़र आता है तो आप देख लो, यहाँ से दाना गिर रहा है भाई, दिख गया? अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको जो है गियरबॉक्स हमने इसका फिक्स कर रखा है, तो ये ऐसे वर्क करेगा। ये देखो ऐसे स्टेप टू स्टेप, ये जब भी घूम जाएगा इसको दबाएगा, तो ये ऊपर उठता है भाई, दिख गया? ये ऐसे ऊपर उठता रहेगा, जब ये ऊपर उठता है तो ये इसको खींचता है, तो नीचे से देखो ऐसे दाना खुलेगा। तो ऐसे आप देख लो, जो थोड़ा खुले रहेगा, नहीं दिखाता हूँ मैं आपको, देखो यहाँ पे 4 दाने और खाद के दाने साथ हैं, फिर इसके बाद स्पेस देके यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद स्पेस देके यहाँ पे आ गया, देखो ये आ गया। और आपने गहराई इतनी लेनी है कि कहीं कहीं आपका दाना दिखता रहे, कहीं कहीं ढकता रहे। और इसकी लाइनों को ढकने के लिए ना भाई पीछे रोलर लगा रखा है, ताकि आपका जो बीज प्रॉपर ऊपर रह गया ना, तो उस पर हल्की सी मिट्टी चढ़ जाए और पानी के बहाव में वो आगे पीछे ना सरके। जहाँ पर मशीन में बीज छोड़ा है वो मशीन के में जहाँ पर छोड़ दिया बीज उसी के पास रहना चाहिए। उसके हिसाब से ये सारा जो सिस्टम है हमने तो पसंद आया है, इसीलिए मुकेश भाई लेके भी आए हैं मशीन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय है उसके बारे में ज़रूर बताना। बाकी सारा मैकेनिज्म आपको हमने समझा दिया, दिखा दिया। तो भाई किसान भाइयों, आपने अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट्स के ज़रिए अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करना है कि भाई इसकी पैदावार कितनी है। इसी तरह की जो दूसरी मशीनें हैं या जो हमारे से पहले पंजाब वाले भाइयों ने इस तरह की मशीन ले रखी होंगी, क्योंकि ये भी पंजाब से ही आई है, तो वो जो मशीनें ले रखी है तो उसकी जो एक्सपीरियंस रहा है आप लोगों का धान उगाने का, वो कैसा रहा है। रुक जाइए।
लेकिन हमने जूम कर दिया, जब दाना छोटी मशीन देखो ये छोड़ दिया रखी, ठीक है। ये देखो अब गैप दे दिया मशीन ने, चला गए। ये देखो कैसे छोड़ रही है, ये देखो लगा झटका। एक बार और कर, थोड़ा और आगे कर। ये देखो ऐसे, ये देखो दिख रहा है ना। चलो चलो चलो, जहाँ पे कट देसी बोल लगी ना वहीं पे आगे कर ले मशीन एक बार, अब दिखाऊंगे रोक के। ट्रैक्टर बंद कर ले, बंद करके नीचे उतरे। हर जा भाई, पीछे आ जा रहे। तो देखो देखो किसान भाइयों, अभी हमने थोड़ा सा ऊपर उठाकर आपको एग्जांपल दिखाने के लिए ना मशीन को ऊपर उठाकर चलाया था कि कितनी दूरी पे दाने डाल रही है और कितनी दूरी पे खाद डाल रही है। तो देखो जैसे ये लाइन दिखाऊंगा मैं आपको, जो दाना इसने डाल के अपनी, ये देखो दिख गया आपने। यहाँ पे मशीन में दाना लाइए तो एक लाइन होगी जहाँ पे अपने 11 की 11 लाइनें चलेंगी। तो इसके बाद जैसे ही मशीन ने यहाँ पर दाना डाला, कट देसी की आवाज़ आई, फिर यहाँ पर दाना डाल दिया। जगह आप देख सकते हो किसी में, जैसे यहाँ पे डाल ये 6-7 दाने जो इसने भाई बीज के डाल दिए, और साथ में देखो ब्लैक कलर का जो अपना DAP पड़ा है। उसके बाद देखो लगभग 8-9 इंच पे आगे जाके फिर दाना छोड़ दिया, उसके बीच में कोई दाना नहीं है। इसके बाद में फिर देखो एक बिलात पे, मतलब वही लगभग 8 इंच पे ही इसने फिर दाना छोड़ दिया है, ठीक है। इसके बाद फिर छोड़ दिया 8 इंच पे, इसके बाद फिर छोड़ दिया है। हर लाइन में आप देखोगे इसी तरह से डिस्टेंस है भाई। देखो जैसे यहाँ पे था, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है ये रहा, और फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। तो इसी तरह से ये सारा का सारा जो है सिस्टम स्टेप टू स्टेप चलेगा, और पैदावार और जो है अपना फसल जुगनी है वो एक अच्छे तरीके से उगेगी। ये देखो दिख गया, ये फिर देखो, ये फिर देखो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे देखो, ये रहा सारा का सारा आप देख सकते हो लाइन के हिसाब से। इसी तरह से मशीन काम करेगी। और भाई तो किसान भाइयों, जो 4-5 दिन पहले जो बिजाई हमने करी थी मुकेश भाई के खेत में, उसका भी रिजल्ट मैं जा रहा हूँ दूसरे खेत में, वो भी आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्या उसका रिजल्ट है अभी तक। तो मुकेश भाई, किसान भाइयों का सवाल है कि भाई हमने नहीं बताओ आप कितने एकड़ की बिजाई करोगे इस मशीन के साथ? एकड़ की करनी है भाई, कम से कम 35 किले लगेगी। 35 किले अपने अपने हैं जो है ना, और जो अड़ोसी पड़ोसी किसान भाई कहेंगे तो उनकी मदद कर देंगे। हाँ तो और हमने पहली बिजाई क्या तारीख में करी है? पहली बिजाई नो मान के चलो आज 23 तारीख है, 22 18 तारीख को होगी। तो ये मानो 10-12 दिन में अच्छा जर्मिनेशन आ जाएगा। तो किसान भाइयों, अगर आप देखने के लिए आना चाहो मशीन का रिजल्ट कैसा है, तो 30 तारीख तक हमारा जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा खेत का। तो आप 30 तारीख के बाद जब भी आपका टाइम लगे, गांव चिरसमी तहसील गन्नौर में मुकेश भाई के खेत में आ गए, फार्म हाउस पे आकर आप देख सको कि जो इन्होंने DSR के साथ बिजाई करी है उसका जर्मिनेशन कैसा हुआ है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, मशीन का परफॉर्मेंस कैसा लगा, उसके बारे में आप डेमो वीडियो आप देख रहे थे, और बाद में भी हम जैसे जर्मिनेशन हो जाएगा स्टार्ट तब भी हम इसकी वीडियो डालते रहेंगे। तो दर्शक भाइयों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और अपना अनुभव शेयर करना। जिस ने इस तरह की मशीनों से पहले बिजाई करी है तो उसमें झाड़ कैसा निकलता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी दर्शक भाइयों को राम राम, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।
मुकेश भाई एक बात और हम पूछने ही भूल गए, हमें तो पता है लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं जो हमारी वीडियो हो सकता है पहली बार देख रहे हो या उन्होंने अब तक DSR की बिजाई ना देखी हो, कैसे होती कैसे नहीं होती, सुना हो किसी किसानों से, तो उनके पास कई बार ऐसा हो जाता है भाई किसी ने मशीन लेनी है, ट्रैक्टर छोटा है, तो जैसे सुपर सीडर में या रिपर में नहीं बंदा सोचता है बड़ा ट्रैक्टर की जरूरत है, तो इसमें हमने इस मशीन पर हमने कितने HP की ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी? इसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई, जो एक आइसर है ना 241, हाँ 41-42 कोई सा भी, हाँ एक सिलेंडर से ले गए और आप 3 सिलेंडर तक, मतलब 20-25 HP के ट्रैक्टर से ले गए आप बड़ा ट्रैक्टर, हाँ। वो तो फिर तेल खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन छोटे ट्रैक्टर से काम चल जाएगा जमींदार जिस का। भाई के पास 12 का टायर है, 13 का है, 14 का है, आप उसमें किसी भी तरह की बिजाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सारे दर्शक भाई राम राम, जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।